युद्ध के अंतिम चरण में जब सब उम्मीदें टूट रही थी, अश्वत्थामा ने रात में पांडव कैंप पे आक्रमण किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया, एक ऐसा अस्त्र जिसके निशाने पे थे पांडव वंशज, उत्तरा का गर्भ। रात में उनका कैंप पे आक्रमण भयंकर था। दृष्टद्युम्न, शिखंडी और उप पांडव सब मारे गए। कृष्ण ने अंत में आकर बचाव किया और हाम हो चुका था। जब सुबह हुई, उनकी आंखों में विक्ट्री की जगह पश्चाताप की आग थी। इस रात ने अश्वत्थामा को एक अमर योद्धा और शापित आत्मा होने लगा। जब भी हम महाभारत की कहानी सुनते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान एक ऐसे योद्धा पर अटकता है जो ना मरता है, ना ही बूढ़ा होता है, सिर्फ भटकता है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही दिमाग में एक अमर योद्धा की इमेज उभर कर आती है। आज हम उस अमर शक्ति के पीछे छिपे दर्द और पाप की कहानी जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कैसे लॉर्ड शिवा ने अपने अवतार अश्वत्थामा के रूप में धारण किया, क्यों उन्हें अमर बनाया गया और कैसे उनकी कहानी हमें गुस्सा, क्षमा और आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन के गहरे पाठ सिखाती है। कैसे शिव की कृपा ने उसे अमर बनाया और कैसे उसी वरदान ने उन्हें अनंत यातना के दुख में बांध दिया। ये कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जो शक्ति और पीड़ा दोनों का प्रतीक बना, जिसके हाथ में देवलांदी की ताकत थी पर उसके दिल में हमेशा पश्चाताप भी। तो व्यूअर्स, अगर आप तैयार हैं एक इमॉर्टल लेजेंड की यात्रा पर, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं अश्वत्थामा की रहस्यमयी अवतार की कहानी। अ स्टोरी ऑफ रेज, रिमोर्स और रिडेम्पशन। अश्वत्थामा का जन्म हुआ गुरु द्रोणाचार्य के घर, जहां उनकी माता कृपि और पिता द्रोण ने तपस्या करके एक दिव्य व्रत किया था, लॉर्ड शिवा की कृपा पाने के लिए। गुरु द्रोणाचार्य की तपस्या इतनी गहरी थी कि उनकी एक पुत्र की इच्छा पूरी हुई। लॉर्ड शिव स्वयं प्रकट हुए और जन्म दिया अश्वत्थामा को। उनके माथे पर था एक चमकदार जैम जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और बुढ़ापे से मुक्त रखता था। इस जेम ने उन्हें अमर, अजर और अक्षय बना दिया, लेकिन एक श्राप का बीज भी बोया। ये जेम हीलिंग पावर और इनविंसिबिलिटी का सोर्स था। छोटे से बड़े होने तक अश्वत्थामा ने धनुर्विद्या, मार्शल आर्ट्स और दिव्य अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल की। कौरवों के पक्ष में खड़े होकर वो कुरुक्षेत्र युद्ध के महारथियों में से एक बन गए। पर उनका घमंड कभी नहीं बढ़ा। उनकी लॉयल्टी और इनर कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें धर्म और अधर्म के बीच के डिफरेंस को धुंधला कर दिया। हस्तिनापुर में अश्वत्थामा ने पांडव, कौरव सबके साथ शस्त्र विद्या सीखी। द्रोण के आशीर्वाद से उसने आर्चरी, गढ़ युद्ध और अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो गया। दुर्योधन ने उसकी लॉयल्टी जीती और उसने कौरव पक्ष ज्वाइन किया। महाभारत की कथा में अश्वत्थामा को एक चिरंजीवी, सप्त अमर के रूप में गिना गया। पर उनकी सच्ची पहचान तब सामने आई जब द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को कैप्चर करते वक्त उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई। तब श्री कृष्ण ने बताया अश्वत्थामा असल में लॉर्ड शिवा के अवतार हैं। उनकी इमोर्टैलिटी, जो एक वरदान थी, एक दिन बन गई उनकी पीड़ा का कारण, क्योंकि वे अपने कर्मों का फल कभी मिटा नहीं पाए। इनकार्नेशन का ये पहला उद्देश्य था, कॉस्मिक बैलेंस रिस्टोर करना, जहां अधर्म हमेशा पराजित होता है। तो अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तपकेश्वर महादेव टेम्पल के केव में, देहरादून में, जहां द्रोण ने वर्षों तक शिव की तपस्या की। केव की दीवारों पर शिवलिंग के प्रकाश ने अश्वत्थामा की पैदाइश को पवित्र ओरा दिया था। बचपन से ही उन्हें वहां की मैजिकल एनर्जी महसूस होती थी, जो उनकी जेम की शक्ति के साथ मिलकर उन्हें जीवन मृत्यु के नियम से बाहर कर देती। यहीं से उनकी कहानी ने उज्जैन, हस्तिनापुर और फिर कुरुक्षेत्र तक सफर किया। तपकेश्वर का केव आज भी एक पिलग्रिमेज साइट है, जहां लोग अश्वत्थामा के इमॉर्टल प्रेजेंस का एहसास करते हैं।
कुरुक्षेत्र के आखिरी दिन जब द्रोणाचार्य गिर गए, अश्वत्थामा का गुस्सा निकल पड़ा। युद्ध के अंतिम चरण में जब सब उम्मीदें टूट रही थी, अश्वत्थामा ने रात में पांडव कैंप पे आक्रमण किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया, एक ऐसा अस्त्र जिसके निशाने पे थे पांडव वंशज, उत्तरा का गर्भ। रात में उनका कैंप पे आक्रमण भयंकर था। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और उपपांडव सब मारे गए। कृष्ण ने अंत में आकर बचाव किया, पर हाम हो चुका था। जब सुबह हुई, उनकी आंखों में विक्ट्री की जगह पश्चाताप की आग थी। इस रात ने अश्वत्थामा को एक अमर योद्धा और शापित आत्मा दोनों बना दिया। सुबह होते ही कृष्ण ने अश्वत्थामा के उस खूनी हाथ पर क्रोधित होकर श्राप दिया, तू अमर रहेगा पर तेरा घाव कभी नहीं भरेगा। तुझे 3000 वर्ष पृथ्वी पर भटकना पड़ेगा। उनकी मणि छीन ली गई और उन्हें लेप्रोसी जैसे भयंकर बीमारी दी गई। अश्वत्थामा एक शापित योद्धा बन गया, जीवन मृत्यु के खेल में फंसी एक आत्मा। तब से वो वनों में, पहाड़ों में और तीर्थों में भटकते हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा हैं। वाराणसी के कपाल मोचन तीर्थ में वो स्नान करने आते हैं, जिससे उनका ब्रह्म हत्या पाप धुलता है। लोग कहते हैं वहां उनकी परछाई दिखाई देती है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में उनके श्राइन्स हैं। हर जगह उनकी अमर पीड़ा का एहसास है। उनकी प्रेजेंस अब भी कैलेमिटीज और मिसफॉर्च्यून से जुड़ी मानी जाती है। A living reminder of unchecked rage. कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंचेगा, लॉर्ड कल्कि अश्वत्थामा को मुक्त करेंगे। तब उनका इटर्नल कर्स टूटेगा और वो आत्मा शांति पाएगी। ये प्रोफेसी हमें बताती है कि हर दुख का अंत एक नई शुरुआत है। कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार धरती पर आएंगे अधर्म को समाप्त करने, तब उन्हें चाहिए होगा ज्ञानी, अनुभवशाली और समर्पित योद्धाओं का साथ। और अश्वत्थामा से बेहतर कौन हो सकता है? उन्होंने सदियों तक तपस्या की है। उनके पास मांत्रिक शक्तियां हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और एक सोल जो अब शुद्ध हो चुकी है। वो डार्क आर्ट्स के यूज करेंगे, लेकिन इस बार भलाई के लिए। वो कल्कि को दिव्य अस्त्र देंगे और उन्हें युद्ध के नियम और नेतृत्व के गुर सिखाएंगे। अश्वत्थामा कल्कि के गुरु बन एक छाया की तरह उनके साथ रहेंगे, हर कदम पर साथ। वो इंस्पायर करेंगे उन्हें अपने करेज और डिटर्मिनेशन से। जब कल्कि विश्व से अधर्म को मिटा रहे होंगे, तो अश्वत्थामा उनका सबसे विश्वासी सेनापति होंगे, जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए लड़ेंगे, धर्म की विजय। और जब ये अंतिम युद्ध अपने चरम पर होगा, तो राक्षसों और असुरों के सामने अश्वत्थामा खुद तलवार उठाएंगे। कल्कि के साथ मिलकर वो बनेंगे अधर्म के अंत के सारथी। अश्वत्थामा की सागा हम सब के लिए एक वार्निंग है। जब गुस्सा और बदला अनलिमिटेड हो जाए, तब डिस्ट्रक्शन इनएविटेबल है। उनका इमॉर्टल दुख हमें सिखाता है कि फॉरगिवनेस और इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही असली मोक्ष है। उनकी जर्नी एक ऐसी मिरर है जिसमें हम अपने इनर डीमंस, फियर्स, ईगो देख सकते हैं और उन्हें ओवरकम करने का पाठ पा सकते हैं। आज भी कुछ क्षत्रिय सेक्ट अश्वत्थामा की पूजा करते हैं, प्रोटेक्शन और करेज के लिए। उनके टेम्पल्स में लोग उनकी कृपा मांगते हैं और उनका मंत्र जाप करते हैं, ओम अश्वत्थामा महाशक्ताय नमः। ये इमॉर्टल वॉरियर अब भी भक्तों के दिल में जिंदा है। अश्वत्थामा शिव के अमर अवतार हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति के साथ दया जरूरी है और कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, स्वयं भगवान शिव भी नहीं। उनकी कहानी डिस्ट्रक्शन और रिडेम्पशन का परफेक्ट ब्लेंड है। आज के मॉडर्न युग में जब हम अपने इंटरनल वॉर्स लड़ते हैं, अश्वत्थामा का एग्जाम्पल इंस्पायर करता है। कंट्रोल योर रेज, सीक फॉरगिवनेस एंड ट्रांसफॉर्म विद इन। अगर आपको ये स्पिरिचुअल यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट लेसन बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर मोर मिथिक डीप डाइव्स। तब तक हर हर महादेव। मे योर इनर वॉरियर फाइंड कंपैशन।